महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि के पर्व की कथा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन, गूढ़ और आध्यात्मिक पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि चेतना के उच्चतम स्तर को छूने की साधना का प्रतीक है। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह वह रात्रि मानी जाती है जब शिव तत्व अपनी पूर्णता में प्रकट होता है और साधक के भीतर स्थित अज्ञान, अंधकार और विकारों का क्षय होता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इसकी महत्ता केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि जहाँ-जहाँ शिव भक्ति और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा पहुँची है, वहाँ-वहाँ इसका उत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पीछे अनेक पौराणिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। इन सभी का केंद्र बिंदु शिव हैं, जो सृष्टि के संहारक ही नहीं, बल्कि सृजन और पालन के भी आधार हैं। शिव का स्वरूप निराकार भी है और साकार भी। वे लिंग के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक हैं और नटराज के रूप में सृष्टि की लयताल के अधिपति। महाशिवरात्रि इसी शिव तत्व की अनुभूति का पर्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि का एक प्रमुख कारण भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह है। माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को ही शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया और यह विवाह केवल दो देवताओं का मिलन नहीं था, बल्कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति के एकत्व का प्रतीक था। इसी कारण महाशिवरात्रि को वैवाहिक जीवन में सुख शांति और दाम्पत्य सौहार्द की कामना के साथ भी मनाया जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अमृत के साथ साथ हलाहल नामक भयंकर विष भी निकला, जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। उस समय किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उस विष को धारण कर सके। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। माना जाता है कि यह घटना भी महाशिवरात्रि की रात्रि में घटी थी। इस कथा का गहरा अर्थ है, शिव वह चेतना है जो संसार के विष को अपने भीतर समाहित कर भी शांत और स्थिर रहती है। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जीवन के विषैले अनुभवों को भी विवेक और करुणा के साथ आत्मसात किया जा सकता है। एक तीसरी मान्यता शिवलिंग के प्राकट्य से जुड़ी है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उसकी सीमाएं खोजने का प्रयास किया, पर असफल रहे। अंततः उन्हें समझ आया कि यह अनंत स्तंभ ही शिव हैं, अनादि, अनंत और निराकार। यही अग्निस्तंभ शिवलिंग का प्रतीक माना गया। कहा जाता है कि यह प्राकट्य भी महाशिवरात्रि को हुआ था। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि परम सत्य किसी एक रूप या अहंकार से बंधा नहीं, बल्कि वह अनंत चेतना है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। यह पर्व हमें बाहरी आडंबर से भीतर की यात्रा की ओर प्रेरित करता है। रात्रि का अर्थ यहाँ केवल अंधकार नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहाँ इंद्रियां शांत होती हैं और चेतना भीतर की ओर मुड़ती है। योग परंपरा में कहा गया है कि इस रात्रि पृथ्वी की ऊर्जा ऐसी होती है कि ध्यान और साधना सहज हो जाती है। इसलिए साधक इस रात जागरण करते हैं, ध्यान करते हैं और शिव तत्व से जुड़ने का प्रयास करते हैं। व्रत और उपवास महाशिवरात्रि का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर संयम स्थापित करना है। उपवास के दौरान शरीर हल्का होता है और ध्यान में स्थिरता आती है।
इस दिन भक्त जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। जल जीवन का प्रतीक है, दूध शुद्धता का, बेलपत्र त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस पर नियंत्रण का और भस्म वैराग्य तथा नश्वरता का संकेत देती है। महाशिवरात्रि की पूजा प्रायः 4 प्रहरों में की जाती है। प्रत्येक प्रहर का अपना महत्व है और इसमें शिव के विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है। यह 4 प्रहर मानव जीवन के 4 चरणों बाल्य, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का भी प्रतीक माने जाते हैं। इसका संदेश यह है कि जीवन के हर चरण में शिव चेतना का स्मरण आवश्यक है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महाशिवरात्रि का महत्व बहुत बड़ा है। यह पर्व समाज को एक सूत्र में बांधता है। मंदिरों में भजन कीर्तन, रात्रि जागरण और सामूहिक पूजा होती है। शिव को भोलानाथ कहा जाता है। वे जाति, वर्ग और भेदभाव से परे हैं। इसलिए महाशिवरात्रि समता और करुणा का संदेश भी देती है। शिव का जीवन दर्शन अत्यंत सरल और गूढ़ दोनों है। वे कैलाश पर निवास करते हैं, भस्म धारण करते हैं, नागों को आभूषण बनाते हैं और फिर भी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। महाशिवरात्रि इसी दर्शन को जीवन में उतारने का अवसर देती है। आधुनिक जीवन में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता बढ़ती जा रही है, महाशिवरात्रि का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह पर्व हमें रुककर स्वयं से मिलने, श्वास प्रश्वास को अनुभव करने और जीवन की गति को संतुलित करने की प्रेरणा देता है। शिव ध्यान के देवता हैं। ध्यानस्थ शिव का चित्र हमें बताता है कि स्थिरता और जागरूकता से ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और भय से करुणा की ओर ले जाती है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो कल्याणकारी है वही शिव है। जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को त्यागते हैं, तब शिव तत्व का प्राकट्य होता है। अंततः महाशिवरात्रि का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि योग है, केवल संग्रह नहीं, बल्कि समर्पण है। यह रात्रि हमें सिखाती है कि जब बाहरी अंधकार गहराता है, तभी भीतर का प्रकाश प्रकट हो सकता है। शिव उसी प्रकाश का नाम है, अनंत, निर्विकार और करुणामय। महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है ताकि मनुष्य अपने भीतर स्थित शिव को पहचाने, अपने जीवन को संतुलित करे और संपूर्ण सृष्टि के साथ एकत्व का अनुभव करे। यही इस महान पर्व का सार, संदेश और सनातन महत्व है।